चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। आज डीजीसीए से राजा भोज एयरपोर्ट को इजाज़त मिल गई है। जी हाँ, 1 अक्टूबर से 24 घंटे हवाई सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान बढ़ाए जाएंगे और यात्रियों को कम खर्च में यात्रा कराने का प्रयास है। और राजा भोज एयरपोर्ट को डीजीसीए से इजाज़त मिल गई है और 24 घंटे हवाई यात्रा कराने की इजाज़त है और इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि राजा भोज एयरपोर्ट को डीजीसीए के ज़रिए डीजीसीए से इजाज़त मिल गई है। यानी कि अब 1 अक्टूबर से 24 घंटे हवाई सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। यात्रियों को कम खर्च में यात्रा कराने का प्रयास है। राजा भोज एयरपोर्ट को डीजीसीए से ये इजाज़त मिली है और 24 घंटे हवाई यात्रा कराने की ये इजाज़त है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये आपको बता दें कि बड़ी इजाज़त जो है वो डीजीसीए की तरफ से राजा भोज एयरपोर्ट को मिली है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से राजा भोज को डीजीसीए की तरफ से ये इजाज़त दी गई है, इसका कितना लाभ अब यात्रियों को मिलेगा? पूरे देश में जिस तरीके से हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है, लगातार एयरपोर्ट के विस्तार हो रहे हैं, उसी विस्तार के चलते ही अब डीजीसीए ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट को वो सारी सहूलियतें, वो सारी अनुमति दे दी है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जरूरी होती है। और यहाँ पर अभी तक 24 घंटे तक हवाई सेवा नहीं मिल पाती थी यात्रियों को, जबकि एक राजधानी में स्थित एयरपोर्ट में वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब डीजीसीए ने अनुमति दे दी है और अनुमति देने के बाद में 1 अक्टूबर 2024 से राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे की फ्लाइट अब मिल सकेंगी। पूरी 24 घंटे तक फ्लाइटों का संचालन किया जाएगा। और इसके लिए जो जब मेल आया और मेल आने के बाद में जो डायरेक्टर राजा भोज एयरपोर्ट के हैं, उन्होंने सभी फ्लाइट कंपनियों को इसकी जानकारी दे दी है और उसके हिसाब से एक अपना शेड्यूल भेजने को कहा है। तो आने वाले 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश का राजा भोज एयरपोर्ट पूर्णतया आधुनिक हो जाएगा और पूर्णतया 24 घंटे तक सुविधा देने वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से अब अंतर्राष्ट्रीय विमानन की भी सुविधाएं मिल सकेंगी यात्रियों को। अभी तक यहाँ से दुबई और सिंगापुर जैसे जगहों को जाने के लिए दिल्ली या दूसरे जगहों का रुख करना पड़ता था, वहां से फ्लाइटें मिलती थी। लेकिन आने वाले 1 अक्टूबर से ये सुविधाएं भी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधाएं भी यहाँ से मिलेंगी और जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। और वहीं दूसरी तरफ उनका खर्च भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब सीधी उड़ानें अगर मिलती हैं यात्रियों को तो उसका किराया काफी कम होता है, जबकि अगर उसका समय भी बचेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से जाने के बाद में उड़ान लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनका समय के साथ साथ उनका पैसा भी ज्यादा बर्बाद होता है। लेकिन अब उनको कम समय में और कम पैसे में एक अच्छी सुविधा मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर। तो यानी कि यहाँ पर यात्रा को आसान बनाने के लिए राजा भोज एयरपोर्ट ने डीजीए की मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर 24 घंटे की परिचालन शुरू करने की तैयारियाँ यहाँ पर कर ली हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र जी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पहल का एक उद्देश्य ये भी है कि यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्रा को आसान बनाना। और इसके अतिरिक्त भोपाल एयरपोर्ट ने डीजी यात्रा सेवा शुरू की और एक
फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, जैसे कि मैनुअल दस्तावेज जांच को ख़त्म करके इस यात्रा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया और यात्रियों को सहज अनुभव के लिए अपना जो है यहाँ पर ये यात्रा का संचालन होगा।